Hello students, welcome back to my channel. We have already done brain teasers question number 1 in our last video. Today I would like to start question number 2. So let's start. Are 32 and 34 co-prime numbers? No. 32 और 34 दोनों इवन नंबर है तो इसका कॉमन फैक्टर 2 तो होगा ही होगा। और अगर कोई नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी है तो डेफिनेटली वो को प्राइम तो नहीं है, क्योंकि हमने को प्राइम की डेफिनेशन लर्न करी थी ना इंट्रोडक्शन वीडियो में। टू नंबर आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। राइट एनी 4 ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 to 110। ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि हम प्राइम नंबर्स को सिलेक्ट कर पाएं, क्योंकि स्टार्टिंग के प्राइम नंबर तो ऑलमोस्ट हमें याद होते हैं 2, 3, 5, 7, 11। लेकिन अगर कोई 50 से 110 पूछ रहा है तो इसके लिए क्या किया जाए। तो एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये 100% श्योर नहीं होती, इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है। तो उसके साथ लेकिन ये आपको हेल्प करेगी, आप एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स को पकड़ पाएंगे। क्या करना है हमें, सबसे पहले ना 6 का टेबल लिख लेना है। 6 का टेबल लिखने के बाद हमें इसके 1 नंबर प्रीसीडिंग और 1 नंबर सक्सीड दोनों नंबर्स लिखते हैं। क्वेश्चन में डिमांड है बिटवीन 50 to 110, तो मैंने यहाँ पर 54 को चूज करा है, क्योंकि उससे पहले जो नंबर है वो 50 के लेस बनेगा। तो हमारे पास नंबर्स आ गए। अब इन नंबर्स में आपको थोड़ी सी सेंस लगानी है। जैसे यहाँ जो नंबर मैंने रेड पेन से लिखे हैं वो ऑलमोस्ट सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे गिवन नंबर में 55, 65, 85, 95 ये ऐसे नंबर हैं जो कि 5 के टेबल में आते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है तो आप इनको स्किप कर दीजिएगा। 77 भी 11 का डिविजिबल है तो ये भी स्किप होगा। जो बचे हुए नंबर है उसमें एक नंबर और है 91, जो कि 13 7 होता है। 7 की टेबल में भी आता है और 13 की टेबल में भी आता है, तो ये भी प्राइम नहीं है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर नंबर लिखे हैं ये सब प्राइम है। तो आपने जब अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है यहाँ से 59 and 61, 71 and 73, 101 and 103, 107 and 109। साथ में ये भी देखना है कि सारे नंबर्स ट्विन हैं। ट्विन प्राइम्स हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में करा था, वो प्राइम नंबर जिनकी डिफरेंस 2 होता है। तो आप ये सारे नंबर देखें, इनका डिफरेंस 2 ही आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Express the greatest 3-digit number as a product of primes। ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर होगा 999 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमें मिलेगा 333। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 111। 3 से दोबारा करेंगे तो हमें मिलेगा 3 3 ज़ा 9, आगे 2 जाएगा 21, 3 7 ज़ा 21। तो 37 एक प्राइम नंबर है। 37 1 ज़ा, आप चाहें तो इसे 6 की टेबल से भी चेक कर सकते हैं। 6 6 ज़ा 36 होता है ना, तो आपका 35, 36, 37। 37 एक प्राइम नंबर है और 35 5 की टेबल में आता है, इसलिए वो स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने में मेरी ट्रिक की हेल्प मिलेगी। अब सिर्फ हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर के प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम को शो करना है। क्वेश्चन में मेंशन करेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा और हमारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे 4 times 2 into 4 times 5। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड आउट करना है गिवन नंबर 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सम ऑफ द डिजिट्स। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आया 27। 27 3 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2 3 5 6 7 4 is divisible by 3 and 9 both। बी पार्ट के सम ऑफ डिजिट्स करने पर हमें मिला 21, लेकिन 21 3 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल नहीं है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 3 ओनली। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको रिवाइज करना होगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, जहां हम पहले निकालते थे सम ऑफ डिजिट्स एट द ऑड प्लेस, सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेस, उनका डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं। तो ए पार्ट में जो हमारा डिफरेंस आया है वो है 0,
इसका मतलब है कि 147246 इज डिविजिबल बाय 11। कई बार डिजिट चूज करने में बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आप भी इसे पेंसिल से राउंड कर लेना ताकि मिस्टेक ना हो। सम ऑफ ऑड प्लेसेस आया है मेरे पास 20 और सम ऑफ इवन प्लेसेस आया है मेरे पास 7। जब इसका डिफरेंस लेंगे तो वो आता है 13, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। तो 2352825 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2825 देन इट विल बिकम डिविजिबल बाय 3। देखो क्वेश्चन की फॉर्म में चाहे वो एडिशन पूछ ले, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड पूछ ले, आपने बेसिक कंसेप्ट वही रखना है। जैसे अगर हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की बात करें तो हम सम ऑफ डिजिट्स निकालते, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। 2 + 8 + 2 + 5 जो कि हमें मिलेगा 17। अभी तक जो हमने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमसे पूछा था व्हाट शुड एडेड टू मेक इट डिविजिबल बाय 3, तो वहां पर हम 17 से नेक्स्ट बड़ा नंबर देख रहे थे कौन सा नंबर होता है जो कि 3 के टेबल में आता है, लेकिन यहाँ पर वो हमसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो हम छोटा नंबर देखेंगे। 17 से कौन सा छोटा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, तो 17 के आसपास का नंबर होता है 15 जो कि छोटा है। अगर वो बड़ा नंबर पूछता, अगर वो एडिड पूछता तो हम 18 पर जाते, +1 जो है आपका आंसर होता, रिक्वायर्ड नंबर विल बी 1। लेकिन उसने आपसे एडिड नहीं पूछा, सब्ट्रैक्टेड पूछा है, तो 17 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है ताकि वो मल्टीपल ऑफ 3 बन जाए यहाँ पर केस में। तो हमारे पास नंबर होता है 15, तो 17 में क्या आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो 15 बन जाए, सिर्फ 2 ही इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज 2। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखना है, बेसिक प्रोसेस वही रहेगा जो हम अब तक करते आए हैं। अब आते हैं हम अपने बी पार्ट पर। बी पार्ट में हमें करना पड़ेगा सम ऑफ डिजिट्स 8 + 5 + 6 + 2 + 9 + 1। सम है 31। अब 31 के लिए मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है कि वो 3 का मल्टीपल बन जाए। 31 से पहले जो आएगा वो आएगा 30, 3 × 10 = 30 होता है। तो यहाँ पर आप 31 को 30 बनाने के लिए क्या माइनस करेंगे, 1। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है इस केस में 1। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें निकालना है व्हाट शुड बी एडेड टू मेक 42,724 डिविजिबल बाय 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल लेंगे, वहां पर भी हमें करना होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट। 4 + 2 + 7 + 2 + 4 इक्वल्स टू 19। 19 से बड़ा 9 का मल्टीपल कौन सा होता है, 9 × 3 = 27। तो 27 बनाने के लिए 19 में मुझे ऐड करना पड़ेगा 8। 27 - 19 इक्वल्स टू 8। तो माई रिक्वायर्ड नंबर इज 8। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर विद द सेम मेथड। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 3 + 9 + 0 + 6 + 5 इक्वल्स टू 23। नेक्स्ट नंबर जो 9 के टेबल में आ रहा है 9 × 3 = 27। अब 27 बनाना है मुझे 23 को, तो 27 - 23 हमारे पास आता है 4। तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ब्लैंक में एक ऐसा नंबर फिल करना है ताकि ये कंप्लीट नंबर 11 का डिविजिबल हो जाए। तो हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस की डिजिट में हमारे पास ब्लैंक +2 है तो हम 2 को ही लेंगे, और इवन प्लेसेस पे हमारे पास आया 11। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, उसमें हमें करना होता है डिफरेंस। तो जब हम 11 को 2 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। ये 9 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ब्लैंक है उस स्पेस पर अगर हम 9 रखते हैं तो वो 11 बन जाएगा, और 11 बनने के केस में ही हमारा डिफरेंस जो है वो 0 आएगा, जो कि हमारे डिविजिबिलिटी रूल की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा ब्लैंक जो है वो फिल होगा विद द नंबर 9। Like, share, comment and subscribe my channel.